180 ईस्वी में रोमन सेनापति मैक्सिमस डेसिमस मेरिडियस जर्मनिक जनजातियों के खिलाफ रोमन सेना का नेतृत्व कर विजय प्राप्त करने के बाद घर लौटने का इरादा रखता है। सम्राट मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस को बताता है कि उसका अपना बेटा कॉमोडस शासन करने के लिए अयोग्य है और वह चाहता है कि मैक्सिमस रोमन गणराज्य को बहाल करने के लिए रीजेंट के रूप में उसका उत्तराधिकारी बने। इस निर्णय से क्रोधित कॉमोडस ने गुप्त रूप से अपने पिता की हत्या कर दी। कॉमोडस ने खुद को नया सम्राट घोषित किया और मैक्सिमस से वफादारी का अनुरोध किया, जिसने इनकार कर दिया। मैक्सिमस को क्विंटस के नेतृत्व में प्रेटोरियन गार्ड ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने उसे बताया कि वह और उसका परिवार मर जाएगा। मैक्सिमस अपने अपहर्ताओं को मार देता है और घायल अवस्था में अपने घर की ओर जाता है, जहां वह अपनी पत्नी और बेटे को मरते हुए पाता है। मैक्सिमस उन्हें दफनाता है और चोटों के कारण गिर जाता है। वह दास व्यापारियों को मिलता है जो उसे झुकाबार ले जाते हैं और उसे ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रोक्सिमो को बेच देते हैं। मैक्सिमस अनिच्छा से स्थानीय टूर्नामेंट में लड़ता है। उनके युद्ध कौशल उन्हें मैच जीतने और लोकप्रियता हासिल करने में मदद करते हैं। उन्हें स्पेनियर्ड का उपनाम मिलता है और वे कार्थेज के एक अफ्रीकी ग्लैडिएटर जुबा से दोस्ती करते हैं। रोम में कॉमोडस अपने पिता की याद में 150 दिनों के ग्लैडिएटोरियल खेलों का आयोजन करता है और रोमन जनता की स्वीकृति प्राप्त करता है। यह सुनकर प्रोक्सिमो मैक्सिमस को बताता है कि वह एक बार एक ग्लैडिएटर था, जिसे मार्कस ऑरेलियस ने मुक्त कर दिया था और उसे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भीड़ को जीतने की सलाह देता है। प्रोक्सिमो अपने ग्लैडिएटरों को रोम के कोलोसियम में लड़ने के लिए ले जाता है। नकाबपोश हेलमेट में छिपे मैक्सिमस जामा की लड़ाई के एक पुनरावर्तन में एक कार्थागिनियन के रूप में अखाड़े में पदार्पण करता है। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी टीम को जीत की ओर ले जाता है और भीड़ का समर्थन जीतता है। कॉमोडस और उसका छोटा भतीजा लूसियस बधाई देने के लिए कोलोसियम में प्रवेश करते हैं। लूसियस को देखकर मैक्सिमस हमला करने से बचता है। कॉमोडस उसे अपनी पहचान बताने का आदेश देता है। मैक्सिमस अपना हेलमेट उतारता है और बदला लेने की घोषणा करता है। कॉमोडस को भीड़ द्वारा मैक्सिमस को जीवित रहने देने के लिए मजबूर किया जाता है। उस शाम मैक्सिमस से उसकी पूर्व प्रेमिका और कॉमोडस की बहन ल्यूसिला मिलने आती है। उस पर भरोसा न करते हुए मैक्सिमस उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। कॉमोडस, मैक्सिमस और गॉल के टाइग्रिस नामक एक अपराजित ग्लैडिएटर के बीच द्वंद्व युद्ध की व्यवस्था करता है। कई बाग मैक्सिमस पर हमला करते हैं, लेकिन वह जीत जाता है। भीड़ की इच्छा पर कॉमोडस मैक्सिमस को टाइग्रिस को मारने का आदेश देता है, लेकिन मैक्सिमस उसकी जान बख्श देता है। जवाब में भीड़ मैक्सिमस द मर्सीफुल का नारा लगाती है, जिससे कॉमोडस क्रोधित हो जाता है। मैक्सिमस को भड़काने के लिए कॉमोडस उसे उसके परिवार की हत्या के बारे में ताना मारता है, लेकिन मैक्सिमस उस पर हमला करने की इच्छा को दबाता है। तेजी से बढ़ते हुए कॉमोडस अपने सलाहकार फाल्को को निर्देश देता है कि वह हर सीनेटर का पीछा करे और मैक्सिमस को मारने से मना कर दे, क्योंकि उसे डर है कि वह शहीद हो जाएगा। मैक्सिमस को अपने पूर्व आदेशकर्ता सिसरो से पता चलता है कि उसके पूर्व सैनिक उसके प्रति वफादार हैं। वह लुसिला और ग्रेचस नामक प्रभावशाली सीनेटर से गुप्त रूप से मिलता है। वे मैक्सिमस को रोम से भागने में मदद करने के लिए सहमत होते हैं, ताकि वह ओस्टिया में अपने सैनिकों के साथ शामिल हो सके और कॉमोडस को बलपूर्वक गिरा सके और रोमन सीनेट को सत्ता वापस सौंप सके। प्रेटोरियन ग्रेचस को गिरफ्तार कर लेते हैं। ल्यूसिला रात में मैक्सिमस से मिलती है ताकि उसके भागने की व्यवस्था कर सके और वे एक दूसरे को चूमते हैं। जब ल्यूसिला का बेटा लूसियस मासूमियत से साजिश का संकेत देता है तो कॉमोडस को संदेह हो जाता है। कॉमोडस ल्यूसिला और लूसियस को धमकाता है और प्रेटोरियन को ग्लैडिएटर के बैरक पर हमला करने के लिए कहता है। मैक्सिमस को भागने में सक्षम बनाने के लिए प्रोक्सिमो और उसके लोग खुद को बलिदान कर देते हैं। मैक्सिमस को सिसरो के साथ मुलाकात के दौरान पकड़ लिया जाता है, जहां बाद में उसे मार दिया जाता है। कॉमोडस मांग करता है कि ल्यूसिला उसे एक वारिस प्रदान करे। वह मैक्सिमस को जनता की स्वीकृति वापस पाने के लिए कोलोसियम में द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है और लाभ प्राप्त करने के लिए मैच से पहले मैक्सिमस को चाकू मार देता है। अपनी चोट के बावजूद मैक्सिमस द्वंद्व युद्ध के दौरान कॉमोडस को निहत्था कर देता है। क्विंटस और प्रेटोरियन द्वारा उसकी मदद करने से इनकार करने के बाद कॉमोडस एक छिपा हुआ चाकू निकालता है। मैक्सिमस कॉमोडस पर हावी हो जाता है और चाकू उसके गले में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैक्सिमस के घायल होने से पहले वह राजनीतिक सुधारों की मांग करता है, जिसमें उसके ग्लैडिएटर सहयोगियों की मुक्ति और ग्रेचस को सीनेटर के रूप में बहाल करना शामिल है। मरते समय मैक्सिमस अपनी पत्नी और बेटे के साथ फिर से मिलने की कल्पना करता है। उसके दोस्त और सहयोगी उसे रोम के एक सैनिक के रूप में सम्मान देते हैं और उसके शरीर को अखाड़े से बाहर ले जाते हैं। उस रात जुबा कोलोसियम जाता है और मैक्सिमस की पत्नी और बेटे की मूर्तियों को उस स्थान पर दफनाता है जहां उसकी मृत्यु हुई थी। और फिल्म यही खत्म होती है।